हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही चैनल बायोलॉजी बूस्टअप पे। और काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं वो पसंद आई होंगी। और जैसा कि मैं देख भी रहा हूँ कि मेरे डाइजेस्टिव ग्लैंड वाले जो वीडियो थी उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा उसे सराहा है। और आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि सर आप प्लीज़ नए वीडियोस भी अपलोड करो। तो आप लोगों के सामने मैं ये वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ये भी है कि एक टॉपिक है जो आपके दो चैप्टर्स के दो अलग अलग टॉपिक्स को एक साथ कंबाइन करके आपके डाउट्स को दूर करेगा। एक तो ये सीधा इसका कनेक्शन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से। और दूसरा ये आपके जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक में आपका जो ग्लैंड्स है उन सारे पॉइंट्स को भी ये अच्छे से क्लियर करेगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखना, क्योंकि मैं केवल इन पॉइंट्स को नहीं और भी कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अपने आप को बहुत ज़्यादा आप लोग बूस्टअप रखोगे, किसी भी तरह का नेगेटिव माइंड में नहीं पालोगे और किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे कि आपके नीट के जो रैंक्स हैं, नीट का जो पॉइंट है आप लोगों के लिए वो अफेक्ट हो। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक है दैट इज़ द रोल ऑफ मेजर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स हैं आखिर इनका फंक्शन क्या है, क्या रोल है इनका। इनमें सबसे पहला जो हार्मोन है दैट इज गैस्ट्रीन। और गैस्ट्रीन जो है ये सिक्रीट होता है स्टमक से और टारगेट भी इसका गैस्ट्रिक ग्लैंड ही है। ओके, तो ये स्टमक से ही सिक्रीट हो रहा है और इसका टारगेट भी गैस्ट्रिक ग्लैंड ही है। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये सिक्रीशन होता है एचसीएल और पेप्सिनोजेन का। इन दोनों के सिक्रीशन को ये इंक्रीज कर रहा है, इन दोनों के सिक्रीशन को ये बढ़ा रहा है। तो आपको याद रखना है कि गैस्ट्रिन स्टमक से ही सिक्रीट होता है और स्टमक के ही ग्लैंड्स के ऊपर काम करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन को करता है ये इंक्रीज। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि एचसीएल कहाँ से सिक्रीट हो रहा है और पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन कौन कर रहा है। इन दोनों को सिक्रीट करने वाले सेल्स का स्पेसिफिक जो सेल्स हैं उनका नाम बताना है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है दैट इज सिक्रेटीन। अब ये सिक्रीट होता है ड्यूडेनम से और ड्यूडेनम में एक स्पेसिफिक सेल है दैट इज एस सेल। ठीक है, तो इन एस सेल से ये सिक्रेटीन जो है वो सिक्रीट हो रहा है। और ये टारगेट इसका क्या है, तो यहाँ टारगेट आपको याद रखना है कि पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है दैट इज द एसिनल सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट नियरली 99%। 99% जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियास का और 1 to 2% के अप्रॉक्स एंडोक्राइन पार्ट है। तो एक्सोक्राइन पार्ट के ऊपर ये काम करेगा। और ये स्टिमुलेट किसको कह रहा है, तो वाटर और बाइकार्बोनेट आयन जो है HCO3 उसके सिक्रीशन को ये कंट्रोल कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है ताकि उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो। तीसरा जो हार्मोन है दैट इज कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। अब ये जो है इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसका भी जो सोर्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। और ये दो जगहों पे काम कर रहा है, एक है आपका पैनक्रियास और दूसरा है आपका गॉल ब्लेडर। ओके, तो दो टारगेट्स के ऊपर काम कर रहा है और दोनों पे कॉमनली अगर काम करने के बाद देखा जाए तो ये करता क्या है, तो ये पैनक्रिएटिक जूस को और बाइल जूस को इन दोनों को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। यानी कि इन दोनों को ये हेल्प कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है बेसिकली। आपको ये बताना है कि पैनक्रिएटिक जो जूस है इसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स आते हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताना है कि कौन कौन से हॉर्मोन्स है जो पैनक्रिएटिक जूस के पार्ट हैं। ठीक है, और बाइल जूस तो आप लोग को पता ही होगा कि बाइल जूस जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है। बगैर इमल्सिफिकेशन के फैट को डाइजेस्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ओके, तो आपको ये बताना है कि पैनक्रिएटिक जूस में उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, कौन कौन से एंजाइम्स मिल करके उसको बनाते हैं। ठीक है, और चौथा जो ग्लैंड है, चौथा जो हार्मोन है दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब ये जो जीआईपी है इसको सिक्रीट करने का काम किसने किया, तो एंटेरो एंडोक्राइन जो सेल है ड्यूडेनम का। ठीक है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ ड्यूडेनम यही इसको सिक्रीट करता है। ओके, और ये काम कहाँ कर रहा है, तो ये काम करता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। नाम से ही आप लोग को देखो, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग अपना कॉमन सेंस एग्जाम में नहीं लगाते हैं और वहीं पे जाकर के प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये गैस्ट्रिक पॉइंट है। ओके,
तो गैस्ट्रिक जो वर्ड है वो सीधा स्टमक से रिलेटेड है। तो हम लोग ये मानकर चलेंगे कि ये जो गैस्ट्रिक है दैट इज़ फॉर स्टमक, एंड स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसके ऊपर काम करेगा। और इसके बाद ये करता क्या है, तो इसका फंक्शन डायरेक्टली क्या है, तो ये इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इनहिबिटरी है ये, इसका जो है नेगेटिव रोल है। तो ये क्या करता है, तो गैस्ट्रिक जो सिक्रीशन है और जो एलिमेंट्री कैनाल की मोबिलिटी है, इन दोनों को ये कम करता है, इन दोनों को ये इनहिबिट करने का काम करता है। तो यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। गैस्ट्रीन का काम है गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को प्रोमोट करना, जबकि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है ये स्टमक के सिक्रीशन को रोकता है। यही दोनों पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। गैस्ट्रीन और जीआईपी ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आज का जो टॉपिक है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये सीधा इसका कनेक्शन दो अलग अलग चैप्टर्स से है। और कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में आप देखोगे कि फ्रिक्वेंटली हार्मोन्स के बारे में तो पूछता ही रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और बहुत जल्द मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँगा, आपसे मिलूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें इसे, और फिर मिलते हैं हम लोग। अपना ध्यान रखिए और अपने सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए, ताकि आप नीट के एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करके दे पाएँ। चलो हम लोग मिलते हैं फिर। टेक केयर।